मैं हूं आपके साथ बरकत। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। आज हम एक बेहद गहराई वाली और जोखिम भरी खबर के साथ आपके सामने हैं। एशिया पैसिफिक में सुरक्षा का संतुलन बड़े पैमाने पर हिल सकता है। बात हो रही है टाइफॉन मिसाइल सिस्टम की, जिसे अमेरिका ने जापान में तैनात किया। लेकिन क्या वजह है जो अमेरिका ने ये मिसाइल तैनात की है? चलिए बताते हैं। दरअसल जापानी प्रधानमंत्री साने तकाइची ने 7 नवंबर को कहा था कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापान मदद के लिए अपनी सेना भेजेगा। चीन ने इस बयान को बेहद गैर जिम्मेदार और उकसाने वाला करार दिया। इसके अगले ही दिन विवाद और बढ़ गया जब ओसाका में चीन के काउंसल जनरल शुए जियान ने एक्स पर लिखा कि वे इस मामले में दखल देने वाले की गर्दन काट देंगे। जापानी प्रधानमंत्री साने तकाइची के ताइवान पर दिए बयान से चीन और जापान के बीच तनाव बढ़ गया है, जिसके वजह से अमेरिका ने टाइफॉन मिसाइल सिस्टम जापान में तैनात किया और जिसकी मारक क्षमता चीन को सीधा चुनौती देती है। पर ये टाइफॉन मिसाइल सिस्टम क्या है और ये खास क्यों है? तो ये मिड रेंज कैपेबिलिटी वाला सिस्टम है जिसे अमेरिकी सेना ने बनाया है। ये मिसाइलें टॉमहॉक क्रूज मिसाइल और SM-6 एयर डिफेंस मिसाइल दोनों फायर कर सकती है। इसकी रेंज लगभग 1800 किलोमीटर है, जो जापान से दागने पर चीन के पूर्वी तटीय इलाकों तक पहुंच सकती है, जैसे बीजिंग, शंघाई और अन्य जनसंख्या वाले प्रांत। यानी ये सिर्फ एक रक्षक सिस्टम नहीं है, ये डिस्ट्रक्टिव स्ट्राइक की क्षमता भी रखता है, जिसे अमेरिका रणनीतिक तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। बिगड़ते माहौल के बीच रविवार को चीनी कोस्ट गार्ड के जहाज जापान के कंट्रोल वाले सेनकाकू आइलैंड के पास दिखाई दिए थे। उसके बाद जापान की कोस्ट गार्ड ने उन्हें इलाके से बाहर कर दिया। अमेरिका ने क्लियर किया कि जापान अमेरिका सुरक्षा समझौते के तहत अगर इन द्वीपों पर हमला होता है तो अमेरिका जापान की रक्षा करेगा। वहीं चीन के फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर ने कुछ जापानी फिल्मों की रिलीज रोक दी। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि जापान और अमेरिका ताइवान को स्वतंत्र देश की तरह मान्यता तो नहीं देते, लेकिन अमेरिका उसकी सुरक्षा में मदद करता है और कब्जे का विरोध करता है। ताइवान जापान से सिर्फ 110 किलोमीटर दूर है। ताइवान के आसपास का समुद्री क्षेत्र जापान के लिए बेहद अहम है, क्योंकि यह उसका एक महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग है। साथ ही जापान में दुनिया का सबसे बड़ा अमेरिकी सेवा का विदेशी ठिकाना भी मौजूद है। टाइफॉन सिस्टम की तैनाती पर चीन में इस कदम की कड़ी निंदा की है और मांग की है कि अमेरिका और जापान टाइफॉन सिस्टम को वापस ले ले, क्योंकि ये क्षेत्रीय रणनीतिक सुरक्षा को गंभीर खतरा है। चीन का कहना है कि ये मिसाइल तैनाती हथियारों की होड़ को और तेज करेगी और क्षेत्रीय स्थिरता को बिगाड़ने का काम करेगी। जापान की पॉलिटिक्स भी इस मुद्दे में जा रही है। जापानी पीएम की ताइवान पर हालिया टिप्पणी ने चीन के गुस्से को और हवा दी है। इसके साथ ही रूस ने भी इस मिसाइल सिस्टम की तैनाती पर आपत्ति जताई। अमेरिका की टाइफॉन मिसाइल तैनाती जापान में सिर्फ एक अभ्यास ही नहीं है, ये एक रणनीतिक संदेश है चीन के लिए। ये चीन ताइवान संकट को बढ़ाने वाला कदम भी साबित हो सकता है। साथ ही ये एशिया पैसिफिक क्षेत्र में नए युग की मिसाइल प्रतिस्पर्धा की शुरुआत भी दिख रही है। भविष्य में ये देखना दिलचस्प होगा कि चीन कैसे जवाब देता है और क्या ये तैनाती केवल अस्थायी है या अमेरिका जापान के लिए एक नियमित स्ट्राइक प्लेटफॉर्म बन सकती है। आपको क्या लगता है, अमेरिका की टाइफॉन मिसाइल की तैनाती चीन और जापान के बीच तनाव को और बढ़ा देगी? हमें अपनी राय कमेंट के सेक्शन में ज़रूर बताएं और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।